तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं दोस्तों कक्षा 11 का बायोलॉजी का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर क्या है? ये वार्षिक परीक्षा 2020 में जो पेपर आया था, ज़्यादातर कॉलेजेस में पूरे यूपी भरे में जो पेपर जिस प्रकार का आता है उस प्रकार का एक पैटर्न हम आपको दिखाएंगे कि जो कि आपके 10th से जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पर आपको बायोलॉजी का पेपर कुछ इस तरह से फर्स्ट ईयर का देखने का मिलेगा। तो एनुअल एग्जाम्स में बायोलॉजी जीव विज्ञान की जो वार्षिक परीक्षा होगी तो उसमें कुछ आपका इस तरह से पेपर आएगा। दोस्तों पेपर जो होगा वो 70 नंबर का होगा। यहाँ पर कक्षा 11 जीव विज्ञान, समय आपको मिल जाता है 3 घंटे। फिर हम देखते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर ये दिए गए, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? शैवालों में या ब्रायोफाइट्स में या अनावृत बीजियों में या आवृत बीजियों में। फिर आपसे पूछा गया डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों जब आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे 4, इनका आंसर आप लिख पाओगे अच्छे तरह से। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ जिसका छोटा सा आंसर आपको देना होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2-2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारा 2 मार्क्स के लिए जो पूछा जाएगा, जिसका संक्षिप्त उत्तर आपको लिखना होगा। कि पहला प्रश्न है का वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीव द्रव्य विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है। जीव द्रव्य विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं। बहुत ही सिंपल, बायोलॉजी का ये इजी एकदम पेपर होने वाला है आपका। फिर आपका पूछा जाएगा दोस्तों वृहत अणु क्या है, उदाहरण दीजिए। घ प्रश्न कहता है विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अड़ा पूछा जाएगा वाष्पोत्सर्जन के समय रक्षक यानी कि गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिकाओं के खुलने तथा बंद होने का क्या कारण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है ये। नीट वगैरह के दृष्टिकोण से ये गार्ड सेल्स वाला क्वेश्चन काफी अच्छा रहता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। और लास्ट प्रश्न आता है आपका अंतःशोषण क्या है। दोस्तों ये 2-2 मार्क्स से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको आधे पेज से 1 पेज तक देना होता है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं दोस्तों। अभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन जारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावल हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं। मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम तथा रासायनिक संगठन बताइए। श्वसन वर्णक दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाएगा और इसके कार्य भी आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर आता है आपका गर्द दंती और द्विबार दंती शब्दों की व्याख्या कीजिए। ये दोस्तों दंत सूत्र यानी कि दांतों का जो विन्यास होता है विभिन्न मानव तथा विभिन्न पशुओं में या विभिन्न एनिमल्स में जो दंतों का विन्यास होता है उसके लिए दंत सूत्र लिखा जाता है। यह आप पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहता है वार्षिक परीक्षाओं में। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा आपको अंतर स्पष्ट करना है। अंतर यहाँ पर पूछा गया है श्वसन और दहन में। दूसरा आपको अंतर बताना है विसरण और परासरण में। तीसरा अंतर आपको हार्मोन्स और एंजाइम्स में। और चौथा अंतर आपको देना है जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विमोचन में। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है निम्नलिखित किन्हीं 3 पर आपको शॉर्ट नोट यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला कौन सा है? वातरंध्र। दूसरा है आपका लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। फिर गा आता है मोलस्का संघ की विशेषताएं। फिर घा आता है आपका जल संवर्धन। यहाँ पर इस 4 टॉपिक दिए हैं। यहाँ पर आपको 3 पर शॉर्ट नोट यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फिर आपके आते हैं कुछ बड़े टाइप के क्वेश्चन जो कि 4 या 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। वो है हमारा मानव हृदय का अनुलंब काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। बहुत हमने 10th में पढ़ा रहता है कि हृदय का नामांकित चित्र जो हम बनाते हैं वही चित्र आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना होगा। आपको परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ ब्लड पढ़ाया जाता है। न्यूरॉन की संरचना पढ़ाई जाती है। केंद्रिका, इसकी आपको चित्र बनाना है। इन तीनों में से किसी एक का चित्र बनाना है। फिर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ये 5 या 6 या 7 नंबर का, 5 या 6 नंबर का होता है।
तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र फर्स्ट ईयर में भी आपसे पूछा जाना है, 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट था और 12th में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोटीन पाचन करने वाले 2 पाचक रसों के नाम लिखिए, अथवा आपको एक विकल्प मिल जाता है वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। खा प्रश्न आपको करना है कि वृहद पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व, हितकारी पोषक तत्व, आविष्ट तत्व और अनिवार्य पोषक तत्व के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, हितकारी पोषक तत्व, आविष्ट तत्व और अनिवार्य पोषक तत्व, इनको आपको बताना है कि ये क्या होते हैं। दोस्तों गा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों, यानी कि ये फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स होते हैं, प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के मुख्य समूहों के बारे में नाम लिखिए। जैसे होते हैं दोस्तों ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, ये जो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में आपसे ये पूछ रहे हैं। इनके कार्य की प्रभाव तथा कृषि बागवानी में इनके प्रयोगों के बारे में लिखिए। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा बायोलॉजी का पेपर। आपने देख लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों फर्स्ट ईयर यानी कि 11th में आप अच्छी तैयारी करते हुए चलेंगे तो 12th में आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे एग्जाम्स विद एमएस पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, करते हुए निकल जाइए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।